गर्मी के मौसम में ठंडा पानी या बर्फ न मिले तो हालत खराब हो जाती है। यही नहीं, लोग घूमने के लिए भी ठंडी जगह पर जाना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मुगलों और राजा महाराजाओं के दौर में जब फ्रिज जैसी तकनीक नहीं थी, तब बर्फ की व्यवस्था करना किस तरह चुनौतीपूर्ण रहा होगा। लेकिन फिर भी भारत में शाही खानदानों के लिए बर्फ उपलब्ध कराने के कई रोचक और विशेष तरीके अपनाए जाते थे। खास तौर पर गर्मियों में ठंडे पेय, शरबत और भोजन को ठंडा रखने के लिए बर्फ का इस्तेमाल आम था। आइए जानते हैं उस वक्त बर्फ कहां से और कैसे मंगवाई जाती थी। उत्तरी भारत में हिमालय के बर्फीले क्षेत्रों जैसे कश्मीर, हिमाचल और गढ़वाल से बर्फ लाई जाती थी। सर्दियों में बर्फ को इकट्ठा करके गर्मियों तक संरक्षित किया जाता था। मुगल बादशाह हुमायूं और अकबर के समय कश्मीर से दिल्ली तक बर्फ की आपूर्ति का जिक्र मिलता है। दिल्ली के पास यमुना नदी के किनारे बर्फ लाने के लिए खास रास्ते बनाए गए थे। बर्फ को लंबे समय तक रखने के लिए भूमिगत बर्फ घर बनवाए जाते थे। ये गहरे गड्ढे या तहखाने होते थे जिनकी दीवारें मोटी और इंसुलेटेड होती थी। बर्फ को भूसे, राख या कपड़ों में लपेटकर इनमें रखा जाता था ताकि वह पिघले नहीं। मुगल बादशाहों ने दिल्ली, आगरा और लाहौर में ऐसे बर्फ घर बनवाए थे। जहांगीर ने अपने संस्मरण तुजुके जहांगीर में बर्फ के भंडारण और इसके शाही इस्तेमालों का जिक्र किया है। इन बर्फ घर की देखरेख के लिए खास कर्मचारी नियुक्त होते थे जिन्हें आबदार कहा जाता था। ये लोग बर्फ को पिघलने से बचाते थे और शाही रसोई तक पहुंचाने का काम करते थे। मुगल काल में एक अनोखा तरीका था जिसमें खुले मैदानों में रात के समय उथले तालाबों या मिट्टी के बर्तनों में पानी रखा जाता था। उत्तर भारत की सर्द रातों में, विशेष रूप से दिसंबर और जनवरी में, तापमान इतना कम हो जाता था कि पानी की सतह पर पतली बर्फ की परत जम जाती थी। इस बर्फ को सुबह होने से पहले इकट्ठा किया जाता था और बर्फ घरों में रखा जाता था। यह तरीका बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्रचलित था। शाहजहां के समय इस तकनीक का जिक्र मिलता है। दरअसल रात में ठंडी हवाएं और कम तापमान पानी को जमा देता था और भूसे का इंसुलेशन इसे दिन में पिघलने से बचाता था। मुगल काल के अंत और ब्रिटिश काल की शुरुआत 19वीं सदी में जब समुद्री व्यापार बढ़ा तो कुछ अमीर लोग और राजघराने विदेशों, खासकर अमेरिका और यूरोप से बर्फ मंगवाने लगे। 1833 में अमेरिकी व्यापारी फ्रेडरिक ट्यूडर ने भारत में बर्फ का निर्यात शुरू किया। यह बर्फ बोस्टन के पास तालाबों में काटी जाती थी और जहाजों में भूसे के साथ पैक करके कोलकाता, मद्रास और मुंबई भेजी जाती थी। हालांकि यह तकनीक मुगल काल से ज्यादा ब्रिटिश राज में प्रचलित था। मुगल बादशाह गर्मियों में गुलाब, चंदन और केवड़े के शरबत को ठंडा करने के लिए बर्फ का इस्तेमाल करते थे। फल, दूध और मिठाइयां भी बर्फ में ठंडी की जाती थी। बुखार या चोट में ठंडी शिकाई के लिए बर्फ का उपयोग होता था। मेहमान को ठंडा पानी या शरबत परोसना रुतबे की निशानी थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा में बर्फ से ठंडे किए गए पानी की तारीफ की थी। दक्षिण भारत के राजघरानों जैसे मैसूर और त्रावणकोर में बर्फ की आपूर्ति कम थी, लेकिन वे पहाड़ी इलाकों जैसे नीलगिरी से बर्फ मंगवाते थे। राजस्थान के राजपूत राजा गर्मियों में बर्फ के लिए मध्य भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर निर्भर थे या कृत्रिम बर्फ बनाने की तकनीक अपनाते थे। कुछ राजघरानों में बर्फ लाने के लिए खास दूत और कर्मचारी नियुक्त होते थे जिन्हें बर्फ वाले कहा जाता था।